आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन था, गुंडाई करने के अलावे क्या किया? किसी गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के समर्थन के या उसके उत्थान से दिक्कत है तो यह गुंडागर्दी चलती रहेगी। अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूँ, आना पाई का हिसाब लेकर आया। जो आप बोल रहे हैं मैं बनिया का बेटा हूँ, यहाँ पर आपकी जो गुणागणित है वह फीकी पड़ जाती है। नमस्कार साथियों, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार के मिथिलांचल में थे। वहाँ से उन्होंने बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी को से कुछ प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में लालू की पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा है कि अमित शाह आ रहे हैं तो हिसाब देकर जाएं। तो साथियों, क्या मुझे हिसाब देना चाहिए? मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब करके आया हूं। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए, मिथिलांचल के लिए क्या कर। भैया, जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूँ, आना पाई का हिसाब लेकर आया। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है। और भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ा काम आज मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया। मैं बनिए का बेटा हूँ, आना पाई का हिसाब लेकर आया हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार में 5-6 दौरे किए हैं। उसके दौरान 83,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार के विकास के लिए दिया है। और फिर वह आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब बिहार में लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो 1132 करोड़ ही बिहार में रेल विकास पे दिया जाता था। मोदी जी ने बिहार के विकास में पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्च थे। हर साल 1132। कितना भैया, जरा जोर से बोलो, हर साल कितना खर्चते थे? 1132 करोड़ रुपया। और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार में किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने 25-26 वित्त वर्षीय सत्र के लिए ही 10,066 करोड़ रुपए बिहार में रेल परियोजनाओं के लिए आवंटित किया है। तो आदरणीय अमित शाह जी, आप बोल रहे हैं कि मैं बनिए का बेटा हूं और हिसाब करना जानता हूं, तो आप इस तरीके से हिसाब नहीं कर सकते। क्योंकि जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तब बिहार की आर्थिक स्थिति क्या थी और भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, इसका तुलनात्मक आपको अध्ययन करना चाहिए। और इस समय भारत की इकोनॉमी क्या है और भारत और बिहार की इकोनॉमी क्या है, उस हिसाब से आपने कितने % जो है जीडीपी का बिहार को दिया है। उस समय जब रेल मंत्री लालू प्रसाद जी थे, उस समय सर्वश्रेष्ठ जो है बजट बिहार को दिया गया था रेल विभाग में। लेकिन आज जितना जीडीपी है, जितना धन भारत के पास है, उसके मुताबिक आपने जितना बिहार को देना चाहिए उतना आपने नहीं दिया है। इस प्रकार आपकी यहाँ से जो आप
बोल रहे हैं मैं बनिया का बेटा हूँ, यहाँ पर आपकी जो गुणागणित है वह फीकी पड़ जाती है। फिर यह आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं तेजस्वी प्रसाद से पूछना चाहता हूँ कि आपके माताजी और पिताजी कई साल तक शासन किए हैं, गुंडई करने के अलावा, गैंग चलाने के अलावा, अपहरण फिरौती के अलावा मिथिलांचल के लिए क्या किया है, इसका हिसाब दीजिए। मैं यहाँ से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन था, गुंडई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा। लालू प्रसाद यादव जी कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और माँ जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो साथियों, इसमें वह पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी और माताजी यानी कि लालू प्रसाद और राबड़ी जी का कई वर्षों तक जो है शासन था, उस समय आपने फिरौती, गुंडागर्दी, इसके अलावा किया क्या है। तो साथियों, मैं आपको इस विषय पे जवाब बता दूं अमित शाह जी कि जो आप बोल रहे हैं कि मैं बनिए का बेटा हूं, उसके ऊपर दो और प्रभुत्ववादी लोग हैं जो सीना ठोंक के अपने आप को कहते हैं और सबको नीचा बताते हैं, जिनको आप लोग सर पे बैठाए हुए हैं, जो द्विज कहे जाते हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन लोगों ने बिहार की जो 85% जनता है उस पर बहुत अत्याचार कर रखा था। किसी को जूते पहन के अगर कोई किसी के घर के मुहारे से निकल जाए तो उसकी पिटाई कर दी जाती थी। अगर कोई पानी पी ले कोई ऐसे तो उसकी पिटाई कर दी जाती थी। अगर कोई अच्छा कपड़ा पहन ले तो उसकी पिटाई कर दी जाती थी। इस घोर अन्याय को दूर करते करते तो उनका एक सत्र निकल ही गया। और बाकी जो आप बोल रहे हैं वह कितना विकास किया गया है तुलनात्मक रूप से आपसे बढ़िया कौन जान सकता है। आप तो बनिया के बेटा हैं। तो ये किया है। और यदि आपको किसी गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के समर्थन के या उसके उत्थान से दिक्कत है तो यह गुंडागर्दी चलती रहेगी, ये फिरौती चलती रहेगी। ये फिरौती कभी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि जब भी आप पिछड़े, दलित, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करेंगे वह आपके इस अत्याचार को रोकेगा। और आप उसे जंगल राज का नाम दीजिए, गुंडागर्दी का नाम दीजिए, फिरौती का नाम दीजिए, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। भारत के जो पिछड़े, दलित, आदिवासी हैं वह पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि आखिर कौन लूटा है। पूरे जो राज व्यवस्था थी उस पे किसका अधिकार था, पूरे धर्म व्यवस्था पे किसका अधिकार था और पूरे व्यापार पे किसका अधिकार था। बाकी जो जिसे आप लोग निकृष्ट समझते हैं वह लोग किस अवस्था में थे उसका भी जवाब आपको देना चाहिए। बाकी साथियों, आज के विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं आपको किसी अगले विश्लेषण में। नमस्कार।